आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। आज से मेरा जो रूटीन है चेंज हो गया है। पहले 5 बजे उठती थी और आज से 4 बजे उठना शुरू कर दी हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी चाहिए हमें, तो आज जल्दी उठ चुकी हूँ। और रूटीन आज से मैंने ये बनाया है कि सुबह 4 बजे उठ के नहा धोने के बाद जब हम फ्रेश हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे 3 गिलास गर्म पानी पीना है। तो वही मैं पानी गर्म करके पानी पी रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी लोगों का प्यार मेरी वीडियो पर आप लोग बनाए रखिएगा। अभी आप देख सकते हैं सुबह का जो रूटीन होता है थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आज सब कुछ जल्दी हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नहाने धोने के बाद मैं फ्री हो चुकी हूँ। और भाई सुबह पढ़ाई कर रहा था, तो उसका एग्ज़ाम है, तो उसको कुछ कन्फ्यूज़न था, तो उसको थोड़ा सा मैं पढ़ा रही हूँ। और उसको काफ़ी कुछ समझ में आया जब मैंने उसको क्लियर किया, थोड़ा मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तो उसको काफ़ी अच्छा लगा। तो वो कह रहा है कि आज तो टॉप करूँगा इस सब्जेक्ट में। तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो पढ़ रहा था ना बचपन में मैंने पढ़ा था, तो मुझे तुरंत याद आने लगा। और जब मैंने थोड़ा बुक उठा के पढ़ा तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा देख के कि ये तो मुझे आता है, तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। तो अभी कुछ दिन से ना सुबह उठ के 5 बजे ही ये पढ़ाई करना शुरू कर देता है। आज जल्दी उठ गया, आज ही मेरे साथ में 4 बजे उठ गया। और आज जल्दी मैं उठ भी गई, तो समय में मेरे पास था, काफ़ी समय था। जो काम मैं 6 बजे करती थी वही काम आज 5 बजे करने लगी हूँ। 4 बजे नहा धो के फ्री होने के बाद जो भी कल का पानी था, जो बासी पानी हो जाता है, उसको मैं चेंज करती हूँ। तो ये जो पानी आप देखेंगे, जितना भी डिब्बा पानी भरा था उसको मैंने पलटी कर दिया है। अब वो सब नहाने में यूज़ कर ले। अब सारे डिब्बे में नया पानी भर के रख दूँगी फ्रेश। डेली का मेरा है ये, भले पानी नहीं ख़त्म होता है लेकिन मैं डेली पानी को चेंज कर देती हूँ। और ये जो बीच वाली बहन है, और ये इसका क्लासेस रहता है, कॉलेज जाती है, तो सुबह अपने लिए 2-4 रोटी बना लेगी, अपने लिए और पापा के लिए। पापा भी कुछ नाश्ता कर लेते हैं और ये अपने लिए भी बना के लेके चली जाती है। बाकी आज सारा डिब्बा मैंने पलटी करके, आज मतलब किचन का जो पानी भरने का होता है, आज 1 घंटा पहले ही सब कुछ हो जाएगा। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा काम का प्रेशर भी कम हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है, और सुबह एक अलग ही आनंद आता है। और मेरा क्या है कि डेली एक आदत मेरी है कि पानी को चेंज तो करती हूँ, लेकिन डेली उसको साफ़ भी करती हूँ, मतलब माँज देती हूँ। माँज के फिर इसके अंदर मैं पानी भर देती हूँ, भर के रख देती हूँ। देखिए बहन अपने लिए रोटी बना रही है, सब्जी इसने कढ़ाई पे रख दिया है। सोयाबीन की सब्जी बना रही है, सिंपल। पापा को देगी, खुद खाएगी, टिफ़िन लेके जाएगी। तो ये है मेरा आज से था रूटीन, मैंने चेंज किया है। और मैं जागी 4 बजे, और मेरे जो भाई बहन हैं उन लोगों को जगाते जगाते 5 बज गया। नहीं तो उन लोगों को 6 बज जाता है, लेकिन आज 5 बज गया, क्योंकि उन लोग को जगाओ तो थोड़ा बहुत दिखावा करते उठने का, लेकिन उठते नहीं है। उन लोग को 5 बज ही जाता है उठने में। ये छोटी वाली जो बहन है, एकदम छोटी वाली, वो पोछा लगा रही है सुबह। आज इसका भी जल्दी काम हो चुका, इसको भी अच्छा लग रहा है। और ये जो है मेरा बड़ा वाला भाई प्रदीप, ये देखो आज हम लोग जल्दी उठ गए। तो नीचे सब सोते हैं चटाई बिछा के, फिर उसके ऊपर हम कथरी बिछा के फिर सोते हैं। लेकिन आज कैसा क्या जल्दी उठ गए, तो फटाफट हम लोग सुबह ही झाड़ू लगाना, पोछा मारना सब सुबह ही कर लेते हैं। तो जो भाई है प्रदीप, तो वो बेड पे सो गया था। डिस्टर्ब होता है ना उन लोगों को, तो बेड पे सोया है। उसको मैं भी जगा रही हूँ कि उठ के नहा ले, लेकिन ये लड़का कहाँ उठने वाला।
इन लोग नहीं उठते हैं तो मुझको थोड़ा सा गुस्सा आता है। तो उस समय पता है मैं क्या करती हूँ, उस समय घर में भजन ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर देती हूँ। अब तो जाहिर सी बात है उन लोग को उठना ही पड़ेगा। मेरे पापा को सुबह उठा के इनको वॉकिंग पे कुछ दिनों से भेज रही हूँ, 2-4 दिनों से। ये भी नहीं जाना चाहते, बहुत बोलते हैं ना कि आलस करना, लेकिन मैं अपने आगे भाई किसी का सुनती नहीं हूँ। जो चीज़ सही है वो ज़बरदस्ती करवाती हूँ, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो तांडव मचा देती हूँ मैं। पापा अब जा रहे हैं माला जप करने के लिए। ये इनका आसन है, इनको लग रहा है कि मिट्टी लगी है तो साफ कर रहे थे। तो अब ये जा रहे हैं अपना माला जप करने के लिए। पूजा की तैयारियां भी देखो हो चुकी है, अब आरती होगी। तो अब आप हमारे घर की जो आरती है वो भी अटेंड कर लीजिए। बाबा माता आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मेरे पापा अपना माला जप कर रहे हैं। अब हम अपने घर की आरती कर लेते हैं। आप हमारे घर की आरती भी देख लीजिए। अब ये जो भाई साहब है ये सो रहे हैं। गुरु माता तेरी आरती गाऊं, रोम रोम में तुम्हें बसाऊं। माता कामाख्या तेरी आरती गाऊं, रोम रोम में तुम्हें बसाऊं। हे गुरु माता तेरी आरती गाऊं, माता कामाख्या तेरी आरती गाऊं। घर की आरती हो चुकी है। अब ये जो देख रहे हो ये मेरा एकदम से छोटा वाला भाई, 6ठे नंबर वाला भाई है। तो इससे भी पता नहीं है किसका वीडियो बन रहा है। तो ये नहाने के बाद नहा लिया है, नहाने के बाद ये तेल लगा रहा है अपने सर पे, अपने हाथ पैर पे। और इससे ना थोड़ा सा डाउट होता है कि दीदी कैमरा जो लगा ये मेरे साइड तो नहीं लगा, ये तो चेक कर रहा है। अब ये भी नहा लिया, बड़ा वाला भाई भी। भजन घर में आरती हो रही थी तो ये भी उठ गया, नहा धो लिया है। अब ये भी गोदाम पे जाने की तैयारी कर रहा है। सुबह सुबह बाबा माता के आशीर्वाद से इतना कृपा है कि 7 बजे तक सब अपने जो डेली का काम होता है उससे निवृत्त होकर अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और ये जो छोटी वाली बहन है ये जा रही है माला जप करने। उससे पहले आप लोग को पता होगा कि गुरुदेव ने हमें 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा है, आँखों पे हाथ रख के, आपने देखा होगा, तो वो कर रही है। और ये मेरे पापा, ये भी गोदाम पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरी मम्मी जो है पापा के पास में बैठी, उसका भी एक कारण है जो मैं अभी आप लोग को बताऊंगी क्यों बैठी है। मेरी मम्मी मुझसे ना थोड़ी सी गुस्सा है, तो मेरी मम्मी को मनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। मम्मी का पैर वैर दबाने लगती हूँ, मम्मी को प्रेम करने लगती हूँ। तो फिर मम्मी बहुत गुस्सा करती है कि छोड़ो, मुझे प्रेम नहीं करना, मैं समझ रही हूँ सब नाटक है। ऐसा करके मम्मी मुझे मस्ती करती है, मतलब हंसी मजाक तरह हो जाता है। तो मैं मना लेती हूँ अपनी मम्मी को, मान भी जाती है। मेरी मम्मी बहुत प्यारी है। मेरी मम्मी को डाउट हो रहा है कि ये यहाँ पे कैमरा लगा के रखी है, मोबाइल लगा के रखी है, कुछ तो है। तो देखो मेरे पापा जा रहे थे, तो मम्मी पापा को बुलाई। वो बहन खाना बनाई थी, नाश्ता बनाई थी, तो नाश्ता पापा कर रहे हैं। और मम्मी कह रही है अपने अपने सब बना खा के चले जाते हैं, अब मुझको काम करना पड़ेगा बाकी का। तो मम्मी करती है, क्योंकि खाना क्या है कि मम्मी सुबह खाना बनाती है, मैं भी हेल्प करती हूँ, लेकिन क्या पानी आता है ना, तो मैं दोनों काम एक साथ में नहीं कर पाती। तो मम्मी को गुस्सा आ रहा है कि लोग अपना बना खा के चले जाते हैं, बाकी का खाना मुझे बनाना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा वही मजाक करने लगी मम्मी से। मम्मी गुस्सा कर रही थी उस समय, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। सुबह सुबह ना घर का माहौल बहुत अच्छा हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही आनंद रहता है, बहुत आनंद आता है। मैं आप लोगों को ना पूरा बात जो आनंद है ना बता नहीं पा रही हूँ।
आप देखो जो छोटा वाला बीच वाला भाई है वो जा रहा है वॉकिंग करने, अपना निकल गया वो भी वॉकिंग के लिए। पापा का नाश्ता भी हो गया, समय देख रहे हैं कितना बज गया। और फ़ोन भी आया है, उनको फ़ोन आ रहा है, पापा का दुकान पे कोई आया होगा ना, तो वहाँ से फ़ोन आ रहा है, पापा को जल्दी जाना पड़ेगा। अब ये जो मम्मी उसको ऊपर सोई थी, मैंने खींच के अब इसको चौपाती मैंने रख दिया है। अब मेरी मम्मी पापा के पास सोई थी, उसका कारण ये था कि पापा जब जाते हैं ना तो मम्मी 100-200 रुपये सब्जी के लिए मांगती, सब्जी के लिए या फिर कोई सामान के लिए। तो 100-200 रुपये जो पापा से मम्मी मांगती है, तो उससे क्या होता है कि मम्मी सामान तो लेके आती है, लेकिन औरतों का बहुत एक अच्छा होता है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है औरतों को, क्योंकि वो 100-200 रुपये बचा के रखती हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो हमें ही देती हैं। तो देखो मेरे पापा से मम्मी मांगी और मेरे पापा ने दिया, और भविष्य में पापा को वो पैसे भी मिल जाते हैं, मम्मी सेव कर करके रखी रहती है। तो ये बहन भी चली गई, अपने पापा उसको छोड़ने के डेली जाते हैं बस डिपो तक, फिर बस से पकड़ के फिर वो जाती है अपने कॉलेज। और ये जो छोटा वाला भाई आप देख रहे हो, ये मेरा स्टैंड ले लिया है और स्टैंड लेने के बाद वो रील्स बना रहा है डेली के ऊपर। और छोटी वाली बहन जो है ये थोड़ा सा मेरे पे गुस्सा कर रही है, क्योंकि मेरा कैसा है कि जब जो भी कचरा घर में इकट्ठा हो जाता है, कचरा मतलब जो भी खाली बोतलें वोटलें होती हैं, जो भी अनवांटेड चीज़ें रहती हैं, तो उसको मैं एक थैली में भर देती हूँ अपने, हमारा खुद का गोडाउन है तो वहाँ पे डालने के लिए। देखो ये भाई ये रील्स बनाए हैं, तो अपना रील्स वाला वीडियो देख रहा है, देखो कॉमेडी, खूब कॉमेडी करता है। तो ये देख रहा है और ये छोटी वाली गुस्सा कर रही है मेरे पे कि अपना सामान फेंका करो, हमारा मत फेंका करो, ये वो। तो मैं भी सुन रही हूँ चुपचाप। अभी ये सब काम की चीज़ें निकाल रही है, फिर रखेगी, ये वो सब करेगी, और बाकी का सब जो अनवांटेड है सब बुढ़ा पे हम डाल के आ जाएंगे। देखो एकदम भड़की हुई है, कैसे गुस्से में देख रही है मुझे, गुस्से से सारी बातें कह दे रही है अपनी आंखों से, बाकी कुछ करेगी तो नहीं। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। आप लोग समझ सकते हो जिसके घर में छोटे छोटे भाई बहन हो, और भी 5-6 भाई बहन हो, उनका क्या होता होगा। अभी मैं चावल लाई हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रूटीन चेंज हुआ है ना, लेट नहीं जल्दी हो गया है। तो चावल भी छिड़क दिया है। आई होप आप लोग मेरे वीडियो को बहुत एंजॉय करते हो, वीडियो मेरी अच्छी भी आपको लगती है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और बाबा को प्रणाम हम कर लिए।